धोखा न खोट या कोई चीज आपका साथ नहीं देगा। हमें ये सब छोड़कर एक ऐसी जगह जाना है जहां हमारे नेक अमाल ही काम देंगे। चंद पैसे जो हमने किसी गरीब की मदद की थी, चंद रकात नमाज जो हमने खुलूस नियत से अदा की थी, यही चीजें हमारे काम आएंगे। किसी शायर ने कहा है कि टिकट इस हवा को छोड़ दिया, मत देश विदेश फिरे मारा, अज़्ज़ाक अजल का लूटा है, दिन रात में जाकर नकारा, क्या बदिया पैसा बेच कर क्या गोनी पिलासर मारा, सब घाट पड़ा रह जाएगा जब लाख चलेगा बंजारा। आज जब उम्मत के बागडोर को हमारे उलमाए करम अपने हाथों में लिए हुए हैं, जब कल ये ना होंगे तो गैर हमको पकड़ा देंगे, गैर हमसे कहेंगे कि एक वक्त था जब हिंदुओं ने अपनी इंसाफ के लिए मुसलमानों की अदालत में जाया करते थे। एक वक्त था जब मुसलमानों के पास हिंदुओं ने गैरों ने अपनी जवान बच्चियों को साल के लिए उनके पास छोड़ दिया करते थे। एक वक्त था जब मुसलमान जंगल में एक आवाज लगाते थे तो पूरी जंगल खाली कर दिया करते थे। आज एक चूंटी भी इसका हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, इतना बड़ा इंकलाब क्यों आ गया? आज इतना क्यों सब चीज बदल गया? आज मुसलमानों के चेहरे को देख कर के कहता है कि ये दहशतगर्द है, मुसलमानों को देखकर कहता है कि ये मुल्ला सारे फसाद का जड़ ये मुल्ला है। क्या उन्हें मालूम नहीं कि मुसलमानों के मदारिस से मकातिब में क्या पढ़ाया जाता है? क्या उन्हें मालूम नहीं कि जिस मुसलमानों के शक्ल सूरत को देखकर करोड़ों कुफार इस्लाम कबूल कर लिया करते थे, आज उसी चेहरे पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जा रहा है। जब इन सारे फसादात ने, जब इन सारी बातों ने मेरे ज़हन को गर्दिश की तो फौरन अल्लाह ने ज़हन में आयत डाली, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। मैंने कहा कि मुश्किल का हल हो जाए। जब तक मुसलमान नबी के तरीके पर था उस वक्त तक गैरों ने मुसलमानों की बात मानती रही। जब तक मुसलमान सहाबाए किराम की इत्तिबा करता रहा उस वक्त तक गैरों ने इनकी बातें मानती रही। लेकिन जब से मुसलमानों ने नबी के तरीके को छोड़ दिया, मुसलमानों ने सारे अंबिया इकराम की सुन्नतों को छोड़ दिया, उसके बाद जब अल्लाह ताला पूछेगा कि भाई मैंने तो नबी को भेजा था तुम्हारे लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके, तुमने उनके साथ क्या किया? तुमने उनके सारी सुन्नतों को फरामोश कर दिया। ये सवाल कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे पूछेगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि ये जो मुहर्रम हराम का महीना आने वाला है, इसमें जो खुराफात बिदआत है उससे बचना है। उससे बचना कैसे है? जब तक आपको ये पता ना चले कि किस बात का ताल्लुक दिन से है, किस बात का ताल्लुक दिन से नहीं है, तो फिर आप कैसे चलेंगे? सबसे पहले आपको ये जानना है। और हम सब जो मुहर्रम हराम जो मनाते हैं 10 मुहर्रम हराम को, क्या आपको पता नहीं है? हम लोग ये समझते हैं कि ये मुहर्रम हराम हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत है। नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी 10 मुहर्रम हराम आया करता था। उस वक्त भी और उससे पहले, उससे कई साल पहले, कई सौ साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी 10 मुहर्रम हराम भी आया। मुहर्रम हराम की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? आजकल जो अल्लाह ताला ने कानून बनाया है कि रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा फ़र्ज है और बाकी सारे रोज़े हैं सारे नफिल हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि मुहर्रम हराम का रोज़ा रमज़ानुल मुबारक के रोज़े से पहले फ़र्ज था। लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा फ़र्ज हुआ तो मुहर्रम हराम के रोज़े को नफिल बना दिया गया। यह वही 10 मुहर्रम हराम है जिसमें यहूद और नसारा रोज़ा रखा करते थे। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से पूछा कि तुम 10 मुहर्रम हराम को रोज़ा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा कि मेरे सरदार ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस 10 मुहर्रम हराम को फिरौन को लश्कर को गर्क किया था, फिरौन के लश्कर में जब जीत करके आया था, इसलिए हम लोग उसी खुशी में रोज़ा रखते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी रोज़ा रखा करते थे।
اسی لیے ان کی مخالفت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی محرم الحرام کا روزہ جو شخص بھی رکھے وہ 9 10 رکھے یا 10 11 رکھے، کیونکہ ان کی مشابہت نہ ہونے لگے۔ اس لیے کہ جو شخص حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص محرم الحرام کا روزہ رکھے وہ شخص اس شخص کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام الفضل وہ ایک مرتبہ خواب دیکھتی ہیں، اور خواب کیا دیکھتی ہیں کہ ایک شخص ہے جو کہ ان کو سیڑھی پر چڑھایا جا رہا ہے، ان کو الٹا لٹکایا جا رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح پہنچی، کہا کہ حضور میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ نہیں بولے، خاموش ہے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لعاب مبارک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دہن مبارک میں ڈالتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو گود میں لے کر کے ام الفضل کی گود میں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہاری خواب کی تعبیر ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلے سے لگا کر بہت روئے، بہت روئے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ اور دوسری فضیلت جو ہے وہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے، روزانہ اچھا کھانا کھاتے ہیں، تو اس سے زیادہ بہتر اور بہتر کھانا بنا لیں محرم الحرام کے مہینے میں۔ اگر آپ روزانہ گوشت مچھلی کھاتے ہیں